नमस्कार, हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे बिजली के तारों की। प्रदेश में बिजली के तार जी का जंजाल बने हुए हैं। गलियों में, मेन चौराहों पर तारों का जाल, मकर जाल फैला हुआ है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिम्मेवार सुनने को तैयार नहीं। मॉनसून के बाद तो परेशानियां और बढ़ गई हैं। बरसात में तार टूट रहे हैं और सड़कों पर करंट दौड़ रहा है। हाल ही में कुछ तस्वीरें भी ऐसे हमने देखी जो भयावह थीं। तारों के मकर जाल ने कई जिंदगियों को अपने आगोश में ले लिया। किसी का बेटा छिन गया तो किसी का सुहाग। इन हादसों के बाद भी जिम्मेवार सबक नहीं ले रहे। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बिजली के तार जी के जंजाल पर ही बात करेंगे। तारों का मकर जाल, बिजली बन रही काल। सुविधा या मौत के तार, परिजनों में हाहाकार। कौन है जिम्मेवार, कब होगा समाधान? बिजली के तार, जी का जंजाल। हादसे लगातार हो रहे हैं। इन हादसों से हम सबक कब लेंगे? सवाल यह भी है कि समय पर बिजली के तारों की मरम्मत क्यों नहीं होती। सवाल यह है कि क्या लगातार हो रहे हादसों की गूंज शासन प्रशासन के कानों में नहीं पहुंचती। सवाल बहुत हैं और इन सवालों की लिस्ट भी बहुत लंबी है। हाल ही के अगर छोटे छोटे घटनाक्रमों को जिक्र किया जाए या उन्हें जोड़ा जाए तो करौली के शादी समारोह में एक युवक को करंट लगा, उसकी मौत हो गई। सिरोही के चनार गांव में बिजली का तार एक घर पर टूटकर गिर गया, वहां भी युवक की मौत हो गई। लापरवाही डिस्कॉम की थी। अगली घटना करौली में ही घटी, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में काम करते वक्त 2 युवकों को करंट लग गया और उसकी एक मौत हो गई। आपके सामने हम ये पिछले 2 दिनों की घटनाएं रखे हैं। वहीं अब तक कितने लोग बिजली का करंट लगने से जान से हाथ धो चुके हैं, इसका तो आंकड़ा ही नहीं है। करौली में हुए हादसे में परिजनों का क्या कुछ कहना है, पहले आप ये सुनिए। बैनर लगा रहे थे ठेकेदार के थ्रू, प्राइवेट काम करते तो कलेक्ट्री में बैनर लगा रहे थे। कलेक्ट्री में ऊपर सिरके नहीं तो एसी की विंडो आती पीछे साइड में, उससे चेट के करंट लगा है और लड़का ऑनली उसको नाइट में तुरंत खत्म हो गया और एक फ्रैक्चर थोड़ा उसका लग गई। हमारी गवर्नमेंट की एक ही मांग है, एक नौकरी और चोरा को 20 लाख रुपए की मांग करे। तो 4 बच्चा है उसके, गरीब परिवार है। तो यहां पर लोगों को आपने सुना किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि गरीब परिवार है, 4 छोटे छोटे बच्चे छूट गए हैं। तो जाहिर तौर पर परिवार का एक सदस्य अगर घर से चला जाता है, जब घर से छिन जाता है, तो उस परिवार पर क्या गुजरती है ये परिवार ही समझते हैं। तस्वीर आपके सामने है उस हादसे की। ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख लीजिए। सुविधा कहें या फिर मौत के तार कहें, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। किस तरीके से ट्रांसफार्मर में आग लगी, चिंगारी भड़की और इसके बाद जब तार मकान पर गिरा तो वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस तरह के कोई पहले हादसे नहीं है। इससे पहले मानसून जब से एक्टिव हुआ है, लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं और इसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल यह है कि इन मासूमों का आखिरकार क्या वजह थी और क्या इनका कसूर था जो बिन ब्याही मौत का ये एक कारण बन गए। परिवार का घर से जब सदस्य यहां से छिन जाता है तो जाहिर तौर पर उस परिवार पर क्या गुजरती है ये सिर्फ परिवार ही समझ सकता है। और ये आज इसीलिए हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास रिपोर्टर जुड़ गए हैं, आपको ग्राउंड जीरो की रियलिटी दिखाएंगे। कपिल श्रीवाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृष्णा शेखावत झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतीक सोलंकी सिरोही से और धर्मेंद्र शर्मा करौली से चल रहे हैं। सीधे करौली अपने दर्शकों को लिए चलते हैं धर्मेंद्र के पास, क्योंकि करौली से भयावह तस्वीरें सामने आई। धर्मेंद्र, यहाँ पर एक नहीं 2 हादसे हुए हैं, 2 परिवारों ने अपनों को खो दिया है और जब एक परिवार से एक सदस्य जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। जरा बताइए किस तरह से लापरवाही वहां पर डिस्कॉम की दिखी, बिजली कंपनी की दिखी, जिसकी वजह से परिवार ने अपनों को खो दिया। जी देखिए, बताना चाहूंगा जिले में ऐसे दर्जनों हादसे हैं जो न सिर्फ जिनमें लोगों ने जान गंवाई है, साथ ही जान माल का भी नुकसान हुआ है। पिछले दिनों ही एक परिवार घर में सो रहा था और उस दौरान एक तार टूटता है और बच्चों की मौत होती है। इसी प्रकार से हम करौली के एक कृष्णा कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां लंबे समय से
जो 11 केवी के तार हैं वो झूल रहे हैं, इसके साथ ही उसके जो सर्विस लाइन है वो झूल रही हैं। यहाँ लोगों का आरोप है कि दर्जनों बार शिकायत की गई लेकिन अधिकारियों की उन्होंने नहीं सुनी। इस समय हम सबसे पहले दर्शकों को दिखाते हैं कि जिस जगह मौजूद है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से देख सकते हैं आप तार झूल रहे हैं जो छत से टच होते हैं, इसके साथ ही झूलती हुई ऐसी पूरी कॉलोनी से लाइन गुजरती है और जहां लोगों को आए दिन शिकायत जो समस्याएं उनका सामना करना पड़ता है। चूंकि बारिश का दौर है, पेड़ पौधे भी उगते हैं और पेड़ पौधों के साथ जब करंट फैलता है तो न सिर्फ नुकसान होता है, साथ ही लाइन फॉल्ट होती है और घंटों विद्युत आपूर्ति बंद रहती है। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से इनकी शिकायत की, समाधान के प्रयास किए लेकिन समाधान में सफलता नहीं मिली। भूर सिंह जी, आपने कितनी बार शिकायत की और क्या परेशानी? मैंने कम से कम 50 बार शिकायत कर चुका। कोई समस्या, पहली बात तो फोन उठते नहीं है, फोन उठते हैं तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। अब हमने कहा कि बड़ी लाइन छोटी लाइन एक ही लट्ठे पे जा रही है। कम से आप देख रहे हो सैकड़ों तारों का जाल बिछा हुआ है, तो कभी भी अब 2-3 बार तो ये चिपक गए आदमी, लेकिन बच गए भगवान की दया से। ऐसा बड़ा हादसा भी हो सकता है और ना तारों को हटाया जा रहा, ना तारों की रिपेयरिंग की जा रही है। तार जगह जगह टूटे हुए हैं और तार टूट भी जाते हैं तो घंटे तक लोग आते नहीं, चिपकने से भी खतरा होता है कई बार। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि तार हटे और उनको नए तार भी डाले जाएं और बड़ी लाइन जो जा रही है बहुत बड़ी जो आपके पास मैं आऊंगी। धर्मेंद्र, हमारे साथ विकास कॉलर जुड़ गए हैं, जरा उनका भी हम जो शिकायत है समझ लेते हैं। विकास, आप कहां से बोल रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। क्या समस्या है कि आपके भी इलाके में इस तरह से जाल बिछा हुआ है? शुरू की जी, और राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया को इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड। विकास का संपर्क हमसे टूट गया है, तो कॉल आप करके अपने ग्राउंड जीरो रियलिटी बता सकते हैं, यानी कि आपके घर के आसपास कॉलोनी में भी यही हाल है जो तस्वीरों में दिख रहा है। बेमौत लोग यहां पर मर रहे हैं और यहां पर वजह प्रशासन है। ऐसे में प्रशासन को जगाना है। एक जागरूक सिटीजन की तरह आप लोग भी फोन घुमाइए और अपनी समस्या हमें बताइए, हम आपकी समस्या शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता करौली से जुड़े हुए हैं, वहां के लोगों का हाल जान रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र, जरा बात कीजिए उन लोगों से और बताइए जरा कि वहां कितनी बार उन लोगों ने प्रशासन तक अपनी शिकायत पहुंचाई है, लेकिन प्रशासन कहता क्या है, जरा ये भी तो बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले जिस जगह मैं मौजूद हूं, यहाँ लोगों में आक्रोश का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही लोगों को पता लगा कि हमारा कार्यक्रम मुद्दा जो झूलते और लटकते तारों को लेकर चल रहा है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपने आप स्वतः ही एकत्रित हो गए। यहाँ देखिए, हमारे साथ करौली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ महिलाएं आमतौर पर घर से निकलने में कतराती हैं, लेकिन देख सकते हैं यहाँ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या समस्या है आपको लाइट को लेकर? सब चलती है, वो इनमें आग लगती है बड़ी लाइन में। बच्चे एक इधर खेल रहा था तो भाई मैं झपट में ही आ गया, वो है बच्चा वहाँ पे, ये टूट जाए तार करेंट आ जा बरसात में, डर लग रही है। दुकान पे ग्राहक भी ठाड़े रहे, बड़ी लेन में करंट आ जाए घर में, बच्चा नहीं लेके कहाँ भजे हम। बाबूजी आग जल जाती है, पूरा मकान खाली पड़े हो, बड़ी लेन हटाई जाए, हाथ जोड़े की अर्जी है बाबूजी। और टूट के नहीं लकड़ीन में लग गई है आग, बहुत परेशानी है बाबूजी, बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है? हमारे तो घर के ऊपर से जा रहे तार, हमें बहुत परेशान। ये देखिए, महिलाएं अपनी किस तरीके से शिकायत दर्ज करा रही, कह रही कि हाथ जोड़ की विनती है प्रशासन से कि यहाँ से तार हटवाए जाएं। बंसीलाल भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंसीलाल जी, स्वागत आपका, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या समस्या है, शिकायत बताइए अपनी। मैडम, पुराने खंभे लगे हुए हैं, जो खंभे भी जर्जर हालत है और हमारे वो खंभा झुक करके हमारे मकान का जो बालकोनी का जो है ना उसके टच हो रखा है और उसको हटाने तो बोला 11,000 रुपए लगेंगे आपके, उसको हटा नहीं रहे हैं। हम 11,000 रुपए भरने में सक्षम नहीं है। अच्छा, आपसे ही पैसा मांग रहे हैं वो लोग? हाँ, हमारे से ही पैसा मांग रहे हैं जी। और आप बता रहे हैं कि वो जो पोल है बिजली का वो आपके घर से चिपका हुआ लगा हुआ है? हाँ, 11,000 रुपए मांग रहे हैं। बोला आप 11,000 रुपए भर दो, हम आपका खंभा हटा देंगे और हमारे कनेक्शन की फाइल भरी हुई है, उसमें ये कनेक्शन भी नहीं दे रहे हैं। बोला ये आपके मकान के टच है। तो बंसीलाल जी, ये पोल लगा कब था? ये अपना करदनी एरिया आता है, IN करदनी है हमारे यहाँ पे जो कालवार रोड पे। तो IN मैडम वो बोल रही है कि आपके मकान के टच चल रही है लाइन, तो टच चल रही है तो हटाओ मैडम। बोला बाल बच्चे है ना, हाथ लगा के कोई। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी समस्या है बंसीलाल जी। क्या ये फीस है हटाने की या ये एक रिश्वत है?
नहीं मैडम, वो तो बोल रहे हैं कि फीस है, लेकिन ये फीस भी कंज्यूमर कहाँ से भरेगा बताओ आप। पटना नगर में ये कनेक्शन खुले हैं ना आज कोर्ट से, हाँ। तो उनकी फाइल लगाई गई है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचे और समस्या का हल हो। शुक्रिया बंसीलाल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर बंसीलाल जी जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि पोल बिल्कुल चिपका हुआ उनके मकान के पास से जा रहा है और ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है। हमारे साथ प्रतीक भी जुड़े हुए हैं सिरोही से। अब जरा सिरोही का रुख कर लेते हैं। प्रतीक, जरा बताइए, आप किस कॉलोनी से वहां पर मौजूद हैं? वहां पर किस तरह की समस्या लोग रख रहे हैं? क्या वहां पर भी बिजली के तार ऐसे ही झूल रहे हैं जो मौत को दावत दे रहे हैं? जी, मतलब देखा जाए तो सिरोही जिले की बात की जाए तो विद्युत विभाग जो बिल्कुल जो लापरवाह बना हुआ है, और विद्युत विभाग में कल भी जो ट्रांसफार्मर में आग लगने से जो है एक व्यक्ति की जो मौत हो गई है। मेरे पीछे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, देखा जाए तो इसको मेंटेनेंस के अभाव में कटीली झाड़ियां हैं जिससे कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लगने की जो है घटना आए दिन जो सुनने में आ रहा है। हमारे साथ में कई लोग जुड़े, उनसे बात करेंगे। क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि भाई शहर में ओवरलोड बढ़ गया है। ओवरलोड के कारण हर जगह डीपी में आग लग रही है और ट्रिप होते रह रहे हैं। जब तक ओवरलोड का समाधान नहीं होगा, उसमें ये लाइट का समाधान नहीं होता। राजस्थान सरकार ने बजट में भी इसके लिए घोषणा की और पहली प्राथमिकता लाइट के लिए है और बहुत जल्दी समाधान इसका होगा। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े, आप बताएं सर, विद्युत विभाग की क्या समस्या है, किस प्रकार से लोगों को फेस करना पड़ रहा है? सरकार जिन जन समस्याओं को लेकर सरकार में आई है, सत्ता में आई है, आज वही देखिए लोगों की नाराजगी भी है। और जरा मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर। मुकेश, स्वागत आपका। कहां से बोल रहे हैं, क्या समस्या है, जरा ये भी बताइए। लालसोट से बोल रहा हूँ मैडम। जी हेलो जी मुकेश जी, आप दौसा से बोल रहे हैं। कॉलोनी कौन सी है? क्या आपके यहाँ भी बिजली के तार है? जी जी, दौसा डिस्ट्रिक्ट के लालसोट से बोल रहा हूँ। जी जी, समस्या ये है कि मैडम पिछले यहाँ 6 बजे से लाइट कटी हुई है और अभी तक यहाँ पर लाइट नहीं आई है। हम परेशान है यहाँ कॉलोनी में। 6 बजे से लेकर 9 बज गए, यानी 3 घंटे हो चुके हैं और बिजली पावर कट। जी, ये हमेशा ही होता है अमूमन या फिर आज कोई? मैडम हमेशा होता है और यहाँ पर लाइट की ये समस्या रहती है कि बार बार में कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है और कोई सुनने वाला नहीं है। जाहिर तौर पर पावर कट एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा था और साफ तौर पर बजट में भी कहा गया है सरकार की तरफ से कि पावर कट की समस्या यानी कि जो बिजली की कटौती है उसको लेकर हम एक बड़ा प्रावधान कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी बताइए, चूंकि आज का हमारा जो मुद्दा है मुकेश, वो ये है कि बिजली के तार जो है वो मौत को दावत दे देते हैं। क्या ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस बेहतर तरीके से है क्या, या आपने बिजली के तार झूलते हुए देखे कहीं? ये जो रोड लाइट लगा रखी है या ग्रामीण जो लाइट लगा रखी है, नीचे तार हो, इनको कोई संभालने वाला नहीं रहता है और नहीं इनको देख रेख करते मैडम। और बेवजह ये लोग क्या करते हैं, जब अधिकारी आते हैं और बेवजह यहाँ पर आके और ग्रामीण लोगों को परेशान करते हैं और VCR भर ले जाते हैं मैडम। जब हम शिकायत करते हैं मैडम तो डायरेक्ट वो अटैक करते हैं और VCR भर ले जाते हैं। देखिए ये हाल है। शुक्रिया मुकेश सही जानकारी देने के लिए। लोग है, ये जनता है जो हमें फोन कर रही है, सच्चाई बता रही है। और हमारे साथ प्रतीक भी जुड़े हुए हैं, तो वहां जनता जनार्दन के साथ ही मौजूद है। प्रतीक, जरा लोगों से बात कीजिए, उनकी भी क्या समस्या है, जरा बात बताइए कि प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया, या अगर आश्वासन दिया तो क्या वो काम भी हो पाया? लाइट की समस्या जो 10 की 10 है। अब यहाँ पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जो ओटाराम देवासी लोगों का फोन नहीं उठा रहे हैं और वो चर्चा का विषय था। लाइट की समस्या क्या है, कैसे लोग जो रह रहे हैं? लाइट की समस्या जैसे ही भाजपा सरकार यहाँ काबिज हुई है उसके बाद लोगों की समस्या लाइट की बढ़ गई है। लोगों ने वीडियो वायरल करने शुरू कर दी है। एक मारवाड़ी में कहावत है कि धनिया वगैरह धन होना है, मतलब यहाँ का जो नेता है वो उसको कोई परवाह नहीं है लोगों की, उसको कोई मॉनिटरिंग नहीं है। इस वजह से ये लोगों के परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। ये बार बार जैसे हादसे हो रहे हैं और विद्युत मतलब लाइट कट रही है, इतनी भीषण गर्मी में भी कटी है। आप जवाबदेही तय होनी चाहिए, देखिए बहुत जरूरी है। सही बात है। कृष्ण शेखावत की है झुन्नू से जुड़े हुए हमारे संवाददाता वादे किए थे चुनाव में और झुन्नू की ग्राउंड रियलिटी कृष्ण शेखावत वहां पर मौजूद लोगों से बात कर आपको बताएंगे। कृष्ण जरा बात कीजिए वहां पर लोगों से, क्या वहां पर भी लोग इसी समस्या से दो चार हो रहे हैं?
जी मनु, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू में बिजली के झूलते और खुले तार हैं, वो हादसों का बड़ा कारण बने हुए हैं। और मानसून के बाद ये हादसे हैं वो बड़े हैं। बीते एक महीने की बात करूं तो बिजली के करंट से 6 जाने गई हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं टेकड़ा मोड़ पे हूं और यहाँ पर जिला कलेक्टर के निर्देश के बावजूद भी जो विद्युत ट्रांसफार्मर है उसकी गार्डिंग नहीं की गई है। यहाँ के लोगों ने मात्र रस्सी बांधकर इसकी गार्डिंग की है ताकि यहाँ पर बस स्टैंड पर आने वाले यात्री हैं वो करंट हादसे का शिकार नहीं हो। यहाँ पर मौजूद लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरह क्या हादसे हो रहे हैं और शिकायत करते हैं तो विभाग द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। देखो, विद्युत विभाग की लापरवाही से बहुत कीमती जाने जा रही है। हर व्यक्ति अपनी जगह पर अनमोल है, वो अपने घर के अंदर वो एक मुख्य संसाधन है, मानव संसाधन है। और बिजली विभाग ने बहुत बड़ी लापरवाही कर रखी है और जगह जगह पर झूलते तार हैं। 11,000 की लाइनें इतनी कमजोर हो चुकी है और इन लाइनों की वजह से बड़े बड़े हादसे हुए हैं। बड़े हादसे, झुंझुनू से तो बहुत बड़ा आंकड़ा, एक महीने के अंदर 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बिजली के तार जाहिर तौर पर मौत के ये दावत दे रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, किशोर उनका नाम है। किशोर, आपका स्वागत। कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए और अपनी समस्या का भी जिक्र करिए। मैडम, भाईसागर रोड कीर्ति नगर से बोल रहा हूँ। रोज रात को समस्या है मैडम, लाइटों की। लाइटें डिम हो जाती है रात को। 2-3 बार शिकायतें भी गिरी लेकिन वापस वही लाइट डिम हो जाती है, आप बता रहे हैं? हाँ मैडम, रात को बहुत लाइटें डिम हो जाती है। कभी टीवी खराब होती है, कभी क्या खराब हो रहा है। अच्छा, लाइट में खराबी आ जाती है, वोल्टेज कम रहता है, आप ये बता रहे हैं? वोल्टेज कम, 2-3 बार शिकायत भी करी लेकिन वही। ठीक है। और बिजली के तार क्या झूलते हुए नजर आते हैं आपको आसपास कॉलोनी में, मोहल्लों में? ये तार तो मैडम देख के पूरे। अच्छा, लेकिन बस पावर सप्लाई का बहुत 2-3 बार शिकायत भी करी लेकिन पावर सप्लाई देते ही नहीं आपको। आपको बिल्कुल। तो आपने कुछ शिकायत की, मतलब क्या कहते हैं अधिकारी? मैडम, जो शिकायत करी मैंने टाटा पावर को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लोग यही बता रहे हैं, हमने खुद शिकायत की लेकिन अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं और ये कोरे आश्वासन ही साबित हो रहे हैं। कपिल श्रीमाली उदयपुर से जुड़ गए हैं। उदयपुर टूरिस्ट प्लेस है कपिल, जरा वहां का भी हाल बता दीजिए लोगों को। देखिए, मैं एक अजीब तरह का मामला आपको दिखाऊंगा। मैं इस समय बड़गांव इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं। महज 10 फीट चौड़ी ये सड़क है। 10 फीट चौड़ी इस सड़क के ठीक किनारे पर आप देखिए, ये कहें कि सड़क के बीच में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ। दूसरी ओर और भी जगह खाली है लेकिन इसे बीच में लगाकर सड़क को काफी सकड़ी कर दी गई है और ये हादसे को न्योता देता हुआ नजर आ रहा है। ये तार आप देख सकते हैं, महज 10 फीट की ऊंचाई पर बिजली के जो तार हैं वो दूर दूर तक लगे हुए हैं, जहां पर कई सारे हादसे भी हुए हैं। 2 बंदर भी पहले यहाँ पर हादसे का शिकार हुए और उनको भी जान गंवानी पड़ी। लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की समस्या हो रही है। ये मुख्य रोड है मदार नहर, जो फतेह सागर को पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफार्मर बिल्कुल बीच में लगा हुआ है और झुका हुआ है। कभी भी हादसा हो सकता है। इसके संबंध में हमने कई बार प्रशासन को लिख के दे दिया, विद्युत विभाग को लिख के दे दिया, लेकिन अभी तक विद्युत विभाग जाग नहीं रहा है। ये कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। यहाँ पे पहले एक बंदर की भी मौत हो गई है, एक गाय भी चिपक के मर चुकी है और महज ये तार 10 फीट नीचे लटक रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से विद्युत विभाग से कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे और इस ट्रांसफार्मर को साइड पे शिफ्ट करे। ये रोड के बीच में है क्या ट्रांसफार्मर? हाँ, रोड के बीच में है। मैं 10 फीट ही है और ये इरिगेशन का और पीएचडी का रोड है। हमने जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को भी दिया है, मगर वो 2-3 बार हम गए तो उन्होंने बोला, विद्युत विभाग ने बोला कि आपको डिमांड जमा करानी। डिमांड थी ग्राम पंचायत बड़गांव में, ये जगह नहीं आ रही, इसलिए ग्राम पंचायत कैसे डिमांड कराए। इसलिए प्रशासन अनुरोध यहाँ कोई बड़ी जनहानि नहीं होगी। डीपी झुकी हुई है और 2-3 बंदर, 2-3 गाय और जानवर तो रोज छोटे मोटे पक्षी डेली मर रहे हैं। इसलिए प्रशासन अनुरोध है आप जल्दी जल्दी। कपिल, एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि बीचों बीच में ट्रांसफार्मर है, तो कोई तो गाइडलाइंस होती होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन होते होंगे। ऐसे कहीं बीचों बीच में ट्रांसफार्मर थोड़ी लगा सकते हैं, वो भी झुका हुआ ट्रांसफार्मर। मेन रोड पे डिप्पी लगी हुई है। कई बार जानवर टकरा गए, कई बार गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। उनकी स्थिति ऐसी हुई है, कई बार करंट आते तो बचा, उनको हमने बचाया। तो ये आम रोड है, यहाँ पर 15 फीट की रोड के अंदर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी निकल ही नहीं सकती है। अच्छा, कोई गाइडलाइन तो होती होगी, बीच में कैसे लगा दिया ट्रांसफार्मर? ये बिल्कुल गलत लगा हुआ है और झुका हुआ है, कभी भी हादसा हो सकता है। तो विद्युत विभाग से हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसको ठीक करे और दूसरी जगह शिफ्ट करे इसको। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की समस्याएं होती है। आप यहीं पे रहते हैं? समस्या जब महादेव जी के यहाँ प्रसादी को प्रोग्राम होता है, उस ट्रैफिक रहता है, उस दिन तो बिल्कुल ही यहाँ पे पूरी रोड जाम हो जाती है। तो कई बार 1-2 बार टेम्पो वाला भी यहाँ टकरा गए क्रॉसिंग करने में।
तो उससे करंट आने देखिए लगातार हादसे यहाँ पर होते रहे, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि सड़क महज 10 फीट चौड़ी है। आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर कपिल जवाहरलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभियंता करौली से। वो जुड़ेंगे, उन अधिकारी से भी बात करेंगे क्योंकि करौली का भी आंकड़ा डराने वाला है। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए वहां से, पहले धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, जरा करौली में चूंकि एकाएक 2 बड़े हादसे हो गए हैं कुछ ही दिनों की, अगर मैं बात करूं, लोग डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे। अगर वो अधिकारियों के पास जा रहे हैं, अधिकारी क्या कहते हैं उनसे जरा ये बताइए, और जरा लोगों की भी पीड़ा हमें बताइए। धर्मेंद्र का हम रुक करेंगे, मुझे लगता है कनेक्शन अभी नहीं हो पा रहा है। बहरहाल कृष्णा शेखावत भी है झुंझुनू से। झुंझुनू में आंकड़ा डराने वाला है, 1 महीने के अंदर 6 अगर हादसे हो जाते हैं तो सवाल यह है कि कृष्णा, इन मौतों का जिम्मेदार कौन, इन हादसों का जिम्मेदार कौन? चूंकि हादसे लगातार हो रहे हैं लेकिन सबक नहीं दिया जा रहा। कृष्णा का भी रुख करेंगे। कपिल हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए उदयपुर से, जो वहां की ग्राउंड जीरो रियलिटी दिखा रहे हैं। कपिल, लोगों से बात कीजिएगा और जरा पूछिएगा कि अगर वहां पर इस ट्रांसफार्मर को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है, कलेक्टर तक ये बात पहुंची है, तो फिर किस बात की देरी? उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अब तक शिकायतें दर्ज करी है। कलेक्टर तक शिकायत चली गई, फिर भी क्यों काम नहीं हो पा रहा है? जन सुनवाई में कई बार इसकी शिकायत लिखित में दे चुके हैं, लेकिन ये विभाग इसके ऊपर डालता है। ये कहते हैं इरिगेशन की रोड है, कोई कहता है ग्राम पंचायत करेगी, कोई कहता है विद्युत विभाग करेगा। तो जनहित का मामला है, क्या सरकार विद्युत विभाग को बजट नहीं दे रही है जनहित के लिए? मेरा यह सवाल है। तो विद्युत विभाग जागे और इस ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट करे। लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है? लोगों के आए दिन जाम की स्थिति है, और आए दिन अगर माइए देखो सामने ये लगा। देखिए कपिल बता रहे कि वहां पर हादसे भी हो पास में जाए तो करंट, कई पशु जो है वो झुलस चुके हैं करंट लगने से, मुझे लगता है। लेकिन जनहानि का शायद क्या इंतजार कर रहा है प्रशासन? आप में सवाल है। धर्मेंद्र शर्मा करौली से जुड़ गए हैं, जहां पर तो जनहानि भी हो चुकी है। धर्मेंद्र, उसके बावजूद भी हाल ढाक के 3 पात। जी देखिए, पूरे शहर में कई स्थानों पर लोहे के खंभे लगे हुए हैं, इसके साथ ही कई ऐसे खंभे हैं जो झुके हुए हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, ये इस क्षेत्र के पार्षद हैं। क्या समस्या रही है, कितनी बार सर समस्या ये सर, मैंने विधायक जी को भी 6 महीने पहले मैंने प्रस्ताव दिया था और कॉलोनी में घोषणा भी करके गए थे। बावजूद अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, बावजूद एमएलए साहब की तरफ से तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन विधायक जी ने दे दिया, एस्टीमेट बना के दे दिया। अब लेकिन रही बात, पैसा नहीं आया, विधायक कोटे से पैसा आएगा उसको एस्टीमेट करे, वो जेएन साहब बोल रहे थे एडजस्ट करेंगे। अब जेएन सही डील कर रहे हैं वो। इनका कहना है कि उन्होंने प्रस्ताव बना के भेजे, साथ ही कई बार प्रयास भी किए लेकिन वो सफल नहीं हुए। और भी लोग मौजूद हैं, क्या समस्या है? सब लाइट के ऊपर ये तार आ रहे हैं, हमारे ऊपर परेशानी ये थी है। अभी कहा कि बच्चा एक पहले भी चिपक गया था, उसके बाद ये कबूतर भी मर जाते हैं साले इनसे। हाँ, कलेक्टर पास जाने जाते थे, नौबत नहीं बीतती। करौली से अभियंता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधिकारी जी, स्वागत आपका। बिजली की समस्या से लोग परेशान तो थे ही, लेकिन बिजली के जो तार झूल रहे हैं, हादसे करौली में 2 हो चुके हैं। सवाल ये कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस समय विभाग द्वारा सिस्टम स्ट्रेंथनिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन जो दुर्घटना हुई है वो लोगों को कह रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पर थोड़ा सा सावधानी बरतें। कल जो नरौली में दुर्घटना हुई उसका मुख्य कारण है कि उन्होंने अपने घरों में लाइन अवैध लेकर के और उसको कट को, बिजली के तार में कट था उसके वो आदमी चिपका है, उसमें विभाग का कोई दोष नहीं है। चलिए, आपने एक घटना से तो अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मॉनिटरिंग की भी तो जिम्मेदारी आप ही की थी ना सर। अगर कोई अवैध कनेक्शन ले रहा है तो उसके आप हटा दीजिए वहां से, ये काम कौन करेगा? बिल्कुल हमारी टीम हटा रही है। हाँ। और इसके साथ में सिस्टम को भी सुधार रही है, लेकिन लोग अपने घरों में, हम तो ये कह रहे हैं थोड़ा सा प्रोटेक्शन उसमें रखें जिसमें एमसीसीबी वगैरह लगाना करना है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। हाँ। लेकिन जहां अवैध कनेक्शन नहीं, कम से कम वहां तो काम कीजिए। एक कॉलोनी से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं बिजली के तार यहां से जा रहे हैं, आप लोगों को शिकायत दी गई लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। जरा जवाब दीजिए और बताइए कि कब तक पहुंचेंगे वहां पर, काम कब तक शुरू होगा? शहरों में जो लाइनें यदि किसी के मकान के ऊपर हैं, हाँ। तो वो व्यक्ति से अपनी एक एप्लीकेशन दे दें, उसमें 50% विभाग वहन करता है, 50% उपभोक्ता वहन करेगा।
चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस समस्या का समाधान करेंगे। जौहरी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धर्मेश शर्मा करौली से हमारे संवाददाता जुड़े थे, प्रतीक जुड़े थे और कृष्णा शेखावत के साथ कपिल श्रीवाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़े थे। सभी संवाददाताओं को बहुत बहुत शुक्रिया वहां की ग्राउंड जीरो रियलिटी हम तक पहुंचाने के लिए। इस खबर में और इस आज के मुद्दे में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।